लीजिए आज सुनते हैं लीलाधर शर्मा द्वारा रचित कहानी भीड़ में खोया आदमी। भीड़ में खोया आदमी इस कहानी का शीर्षक जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक भीड़ को लक्षित करके लिखा गया है, क्योंकि जिस गति से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसी गति से जीवन में असुविधाएं भी बढ़ रही हैं। खान पान, भरण पोषण, नौकरी, शिक्षा, वस्त्र आदि सभी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इस कहानी में भी हम पढ़ेंगे कि श्यामल कांत का परिवार जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वही परिस्थिति हर परिवार की है। निम्न मध्यवर्गीय परिवार की दशा दिखलाई गई है इस कहानी में, इस निबंध में, जो बहुत दयनीय है। हर व्यक्ति भीड़ में है। भीड़ में खोया आदमी निबंध के द्वारा कहानीकार ने हमें समाज की बढ़ती आबादी को सुलझाने के लिए कहा है, सोचने के लिए कहा है कि यदि हमने देश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण ना पाया और यदि हमने सरकार को सहयोग ना दिया और ना ही हमने सरकारी योजनाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो हमें समस्याओं से उभरना पड़ सकता है। चलिए सुनते हैं कहानी भीड़ में खोया आदमी। इसमें लेखक के एक मित्र हैं बाबू श्यामल कांत। श्यामल कांत जो हैं वो बहुत ही सीधे साधे हैं, परिश्रमी हैं, ईमानदार हैं और उनके कई बच्चे हैं। एक बार लेखक को श्यामल कांत जी की लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए उनके निवास स्थान हरिद्वार जाना था। अब स्टेशन पर जाकर उन्होंने देखा कि ये टिकट आरक्षित कराने वालों की तो एक लंबी भीड़ लगी हुई है। घंटों प्रतीक्षा करने के उपरांत जब उनकी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। यात्रा करनी आवश्यक थी, इसलिए किसी प्रकार से टिकट लेकर यात्रा करनी ही पड़ी, लेकिन खचाखच भरी हुई ट्रेन में। कुली ने किसी तरह उन्हें खिड़की से अंदर धकेल दिया। खिड़की के रास्ते ही बाहर निकलने के लिए उन्हें कूदना भी पड़ा। पूरी ट्रेन, उसकी छत यात्रियों से भरी पड़ी थी। लेखक ने अनुभव किया कि जनसंख्या अधिक होने के कारण व्यक्ति रेल के नियम, व्यवस्था व अनुशासन भंग करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब इसमें उन्होंने कौन सा अनुशासन भंग किया था? ये तो कोई तरीका नहीं है कि खिड़की के माध्यम से, खिड़की के रास्ते से रेल में जाया जाए। लेकिन उन्होंने अपना सामान भी वहाँ से धकेल दिया और खुद भी वहीं से अंदर गए और बाहर आए। तो इस तरह से अनुशासन भंग करने के लिए व्यक्ति जो है मजबूर हो जाता है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामल कांत जी का बड़ा बेटा दीनानाथ लेखक को लेने आया था। पढ़ाई पूरी होने के 2 वर्ष बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि रोजगार कार्यालय में उसी के समान पढ़े लिखे बहुत से व्यक्तियों के नाम पहले ही लिखे गए थे। आजकल भी आप देखते हो मित्रों कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वो बेरोज़गार रहते हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जाती है और साधन भी जो है वो बढ़ते जाते हैं और सभी लोगों को नौकरियां भी नहीं मिलती। इसलिए रोज़गार मिलने में उसे बहुत कठिनाई हो रही थी, नौकरी मिलने में उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। अब जब वो घर पहुँचे, कौन? लेखक जब घर पहुँचे तो श्यामल कांत के कमरे में ढेर सारा सामान था, बच्चों की भीड़ थी। पूछने पर पता चला कि बहुत ढूंढने पर यह घर मिल पाया है, क्योंकि हर जगह घर ढूंढते वक्त बड़े परिवार की समस्या आड़े आ जाती थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, जब कोई बड़ी फैमिली के लोग घर देखने आते हैं तो उनको किराए पर घर देने से भी लोग कतराते हैं। भीड़ को देखकर लोग घर नहीं देते। ये इसीलिए कहा गया है कि बहुत मारो मारी करने के बाद उन्हें ये घर मिला था और जो घर मिला भी था वो बहुत छोटा था और उसमें सामान जो था वो अलग बड़ा हुआ था। मकान हो या खाद्यान्न, हर जगह जनसंख्या वृद्धि के कारण ही कमी दिखाई दे रही थी। श्यामल कांत की पत्नी का शरीर दुबला और चेहरा पीला था। जब वो आई उनको चाय पानी देने के लिए तो उन्होंने उनकी पत्नी को देखा तो उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही ढीली ढाली सी लग रही थी, दुबला सा शरीर था, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। इसके पीछे भी मैं आपको कारण बताना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी थी, परिवार इतना बड़ा था
उस परिवार का भरण पोषण किया जाए या इलाज कराया जाए। और अधिक भीड़, डॉक्टर के पास अधिक भीड़ होने के कारण वह स्वयं को दिखाने भी नहीं जाती थी। किसी दर्जी को कपड़े सिलाने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पहले ही सिलने आए कपड़ों के ढेर लगे थे। कहने का मतलब ये है कि हर जगह भीड़, रोजगार कार्यालय में भीड़, उसके बाद कोई हम खाद्यान्न लेने जाएं, मकान ढूंढने जाएं, या किसी डॉक्टर के पास जाएं, दर्जी के पास कपड़े सिलवाने के लिए जाएं, तो वहाँ पर भी भीड़ होती थी। दुकानें भी नए नए ग्राहकों की भीड़ के कारण कम पड़ रही थी। राशन की दुकान पर भीड़ के कारण राशन नहीं मिल रहा था। लेखक का यह कहना है कि जैसे जैसे सुविधाएं तीव्र गति से बढ़ रही हैं, जनसंख्या भी उसी तेजी से बढ़ रही है। अब लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि घर में बच्चे अच्छे तो लगते हैं, पर जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की, उनके रोजगार की सुव्यवस्था हो, तब तक वो हमें अच्छे लगते हैं। जब बच्चों की भीड़ हो जाती है, बच्चे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं बच्चे, तो उस तरह से उनका पालन पोषण भी ठीक तरह से नहीं होता, उनकी शिक्षा भी ठीक तरह से नहीं होती, और रोज़गार भी उन्हें नहीं मिल पाता। तो ये जो भीड़ है, ये बहुत दुखदाई बन जाती है। और बीमारी क्यों होती है? अब इसकी पत्नी को बीमार दिखाया गया है। क्यों होती है बीमारी? कुपोषण के कारण, गंदे और छोटे मकानों के दूषित वातावरण से होती है। इसीलिए सीमित परिवार होने चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, पौष्टिक भोजन होना चाहिए। अगर यह सब कुछ होगा तो बीमारी पास में नहीं आएगी। इस कहानी के माध्यम से लीलाधर शर्मा ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि यदि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि की यही रफ्तार रही, तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वयं को इस भीड़ में और उससे उत्पन्न समस्याओं में बुरी तरह से खो देंगे। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या रहा है? समाज में बढ़ती हुई आबादी को दर्शाना चाह रहा है कि निरंतर बढ़ती जनसंख्या से भविष्य में हमें दयनीय स्थिति से जूझना पड़ सकता है। समय रहते ही हमें इस समस्या का कोई निराकरण, कोई उपाय खोजना होगा, और इसमें हम सबको अपना सहयोग देना होगा। तभी हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा? श्यामल कांत समझदार व्यक्ति को भी एक लापरवाह व्यक्ति बताया गया है, और इसकी लापरवाही के कारण उनके परिवार की स्थिति भी दयनीय है। तो मैं तो यही बताने का प्रयास करूंगी कि भारतीय जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, उसके विषय में सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम भीड़ को रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।